गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था। थ्योरी के पार्ट तक कुछ एग्जांपल्स थी वो भी देख ली थी। आज जो हमारा एजेंडा है वो इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज और कुछ न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए वो करना हमारा एजेंडा है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। अच्छा जी, तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं जो टेक्स्ट बुक में है। पेज नंबर है 56। पहला जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी के साथ जो है हमें दो चीजें मिलती हैं। एक में डैश दिया हुआ, एक में सूटेबल यूनिट। हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है एक सूटेबल यूनिट। तो इसका आंसर ए होगा मैग्नीट्यूड। पहले का आंसर हो गया ए मैग्नीट्यूड। दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज अलोंग विद मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसके बाद एक खास चीज होती है, वो होती है डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा बी बी डायरेक्शन। तीसरा देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? मास और टाइम हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है वेट जो है, वेट भी आपका बी है, बी। चौथा, इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है? टाइम, फोर्स, वेलोसिटी। वेलोसिटी और फोर्स में तो आपको डायरेक्शन देना जरूरी है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बी आंसर होगा फिफ्थ का। सिक्स्थ का देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा बी ms माइनस 2। ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको ms माइनस 2 भी लिख सकते हैं। नंबर 7 है, ऐसे वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर होगा बी मीटर पर सेकंड। ठीक है। और लास्ट जो एमसीक्यू हमारे पास कह रहा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान जो होता है वो क्या कहलाता है? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये भी हमें पता है, सी आंसर है इसका, डिस्प्लेसमेंट। ये थी वो 8 एमसीक्यू जो आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड थी, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद थी। अगर फर्दर आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की तो आदम जी का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पे ऑनलाइन एमसीक्यूज भी मौजूद होते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये मोर देन इनफ है। जब हम पास पेपर्स देखेंगे तो कुछ एमसीक्यूज वहां से भी हमारे पास गैदर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को, जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स है हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, उनको देखते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन के सेक्शन में। टाइप्स ऑफ मोशन का जो सेक्शन है उसके अंदर है ये डी, उसका डी पार्ट है। इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा कह रहा है भाई एक कैलकुलेट करनी है हमें एक्सीलरेशन एक बस की। सही है जी, एक्सीलरेशन क्वेश्चन मार्क मालूम करनी है। ठीक है। जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड चली गई है। इनिशियल वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकंड में था, जो कि अब बढ़ के फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है जी। कह रहा टाइम जो इस वेलोसिटी को पहुंचने में लगा वो लगी 8 सेकंड। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हमें किसी तरीके से एक्सेलरेशन निकालनी है और जबकि ये चीजें मौजूद है तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस चेंज इन वेलोसिटी को मैं vf माइनस vi ऐसे भी लिख सकता हूं। अब तो बस सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो गया ये 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय t इज 8 सेकंड्स। तो ये आपके पास एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एक सूटेबल यूनिट के साथ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं अपने नोट्स में भी देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या था। मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, तो साइड बाय साइड में नोट्स भी खोल लेता हूँ। अगर नोट्स में आपको जो है सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे राइट नहीं कर रहे, सिर्फ समझने पे ध्यान लगा रहे हैं, तो उससे भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको सॉल्व्ड आंसर भी मिल ही जाएंगे। ठीक है जी।
चलिए इसमें है हमारे पास, अच्छा ये जब हमने किया इससे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। ये था टाइप्स ऑफ मोशन का पहला सवाल। ठीक है जी, अब जो अगला सवाल आ रहा है वो देख लेते हैं। वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। देखते हैं, ये आई होप कि आपने उतार लिया हो, या नहीं भी उतारा है तो आप नोट से रेफर कर लेंगे। आप नोट से, मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी के अंदर हमने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि एज अ थ्योरी आते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक से ये न्यूमेरिकल है, पार्ट ए है, इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट ए। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इक्वेशन ऑफ मोशन का ए है, हमें मिल गया। कह रहा है एक बस है जो कि एक रोड पे ट्रेवल कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उससे। फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर 6 सेकंड्स। अच्छा जी, तो वो इनिशियली जो है वी आई 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। इधर हम डेटा बना रहे हैं, अगर अपना डेटा बना रहे हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। उसकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है आपका लगभग है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसकी एक्सेलरेशन दी गई है। टाइम दिया है 6 सेकंड्स, 6 सेकंड आपके पास टाइम है। जबकि आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी, आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखा जाए तो पहली इक्वेशन थी कि vf, जिससे vf निकलता है सिंपली कि आप सॉल्यूशन में एक इक्वेशन नंबर 1 जो है मोशन की कुछ यूं है कि vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। तो सिंपली हम vf निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करके। vi जो है यहाँ पे 15 है, प्लस a जो है हमारा 5 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है हमारा 6 है। इसको जो आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकंड करके फाइनल वेलोसिटी घोषित कर दिया जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अपने नोट से इसका आंसर निकाल लेता हूँ। आंसर है 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ही एक क्वेश्चन है बी, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। डेटा वैसे ही बनेगा, डेटा जो है वो वैसे ही बनेगा। आप समझने पर गौर करेंगे, हम कैसे भी इसी इक्वेशन का फैसला कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को यूज करना है वो सीखिए। अच्छा, अब ये है पार्ट बी, क्वेश्चन खोल लेते हैं। इसका बी पार्ट है, उसमें कह रहा है एक गाड़ी जो है रेस्ट से मूव करना शुरू हुई है, रेस्ट से कोई चीज भी मूव करना शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लग रहा है। हमने कहा भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। कह रहा है टाइम बताओ 50 मीटर डिस्टेंस के लिए, तो 50 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, और वो कह रहा है टी बता दो हमें कि टाइम कितना लगेगा। अब हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें डिस्टेंस का जिक्र दो इक्वेशंस में आता है, सेकंड वाली और थर्ड वाली। ठीक है, और हमें इसमें टाइम निकालना है तो सेकंड वाली सूटेबल रहेगी। आपको याद होगा वो इसमें जो है, क्योंकि तीसरी वाली में हमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होती है, वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास टाइम है, टाइम में निकालना है, एक्सीलरेशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, एज पर second equation of motion, as per second equation of motion, डिस्टेंस जो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। डिस्टेंस हमें पता है 50 मीटर्स है, वी आई जो है 0 है, टी से मल्टीप्लाई होगी टी खत्म हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ए जो है 5 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है टाइम का स्क्वायर है। ठीक है जी, इसका हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास आंसर
आ जाएगा टी का, जो टी का आंसर होगा वो होगा सेकंड्स के अंदर। अच्छा जी, क्या आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें आगे चल के हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आ रहा है 4.47 सेकंड्स। 4.47 सेकंड्स। कुछ भी नहीं करना है हमने, टी ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 50 मौजूद है, सारी चीजों को उस तरफ भेजेंगे, टी स्क्वायर को अकेला कर देंगे, टी स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे और फिर आंसर को कैलकुलेट करेंगे, तो टी का आंसर आएगा 4.47 सेकंड। ये बेसिक मैथ है, ये इंशाल्लाह इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो चीज हमारे पास है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है, एक फ्री फॉल मोशन जो हो रहा है, उस मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें पहली चीज जो आई मेरे नजर में, इसका पार्ट भी है कि ग्रेविटी को नेगेटिव क्यों लिया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। देखें भाई, ये अगर जमीन है, ये अगर जमीन है, तो ग्रेविटी ग्रेविटी का जो वेक्टर है वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा चीज को। सही, ग्रेविटी का वेक्टर नीचे की तरफ खींच रहा होगा। आपने उसके ऑपोजिट काम किया, आपने उसके ऑपोजिट काम किया, एक फोर्स लगाई है, एक फोर्स लगाइए बिल्कुल ही ऑपोजिट। जब वो ऑपोजिट है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इज द रीजन व्हाई, क्योंकि फोर्स जो आपने लगाई और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो दोनों जो है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हमें दिखता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है कह रहा है वाई, नहीं, पार्ट सी है ये इसका, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। वो पार्ट बी था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक बॉल है, हाइट से ड्रॉप की गई है 50 मीटर की हाइट, मतलब एस जिसको हम एच कहेंगे यहाँ, 50 मीटर की हाइट से फेंकी गई है। वी आई इसकी 0 होगी क्योंकि वो शुरू में ये रेस्ट में थी, फिर फेंका गया। फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है कि लगने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी। बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितनी थी, और हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ग्रेविटी को अब उसी के लेवल पे फेंका गया है, जिस नीचे बुला रही है तो नीचे ही फेंका गया है, तो सेम लाइन में फोर्सेस हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। और कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इसकी राउंड फिगर ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इसको केटर करे, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही हो, फाइनल वेलोसिटी भी आ रही हो, एक्सीलरेशन जो कि जी है वो भी आ रहा हो, और हाइट जो है वो भी आ रही हो। तो मेरे मुताबिक थर्ड इक्वेशन जो है वो ये काम कर सकती है। सेकंड में मसला क्या है, सेकंड में मसला ये कि एस तो हमारे पास मौजूद है, उसका तो कोई मसला नहीं। बाकी वी आई टी, टी हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है, उस पर टाइम की जरूरत पड़ती है, हमें हमें इन्होंने टाइम निकाल कर नहीं दिया है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2gh इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे ए एस होता था, ए जो है जी बन गया, एच जो है एस जो है वो एच बन गया है। तो 2 × 10 × 50 मीटर्स इक्वल वी एफ स्क्वायर का आपको निकालना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। तो सब कुछ इस तरफ आ जाएगा, वी एफ अगर मैं रूट भी ले लूँ तो अंडर रूट 210 20 25 2500 आएगा। सिंपल मैथ तो आनी चाहिए सबको यार, मुझे नहीं आ रही, बड़ी बुरी बात है। खैर, अब इतने सारे टूल्स निकल गए, आपको याद रखने की जरूरत हो रही नहीं है, इसलिए मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर लेकर आया। अच्छा जी, तो पता है क्या चला हमें कि अंडर रूट में 2 × 10 × 50 मौजूद है। इसका आंसर आया 31.6।
तो स्क्वायर रूट ले लिया तो मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ कि बी एफ का हो जाएगा 31.6 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये चीज़ समझ आई हो, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर पा रहे हो। मैं करके भी दिखा देता हूँ ये हो गया 1000 हो गया। ये फिगर क्या होती है, ये ये फिगर हो गई 1000 इक्वल्स वी एफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट 1000 हो जाएगा और ये फिलहाल वी एफ हो जाएगा। इसका जब रूट निकालेंगे तो वो 31.6 आएगा। निकाल के देख लें, 1000 का रूट आता है 31.6 है। चलिए ये हमारा सवाल हुआ। ये था हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नंबर सी। अब हम उसको करने जा रहे हैं डी। अच्छा, अब हम कर रहे हैं, ये था सी, ये क्वेश्चन था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का सी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डी करने जा रहे हैं। हम डी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, डी में कहता क्या है भाई, ये है डी। इसका डेटा बना लेते हैं पहले। कह रहा है अगर एक बॉडी को ऊपर फेंका जाए, थ्रोन अप अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट मालूम करो जो कि रीच कर सकती है वो बॉडी। सिंपल है कि किस स्पीड से रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने फेंकी थी वर्टिकली 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। वो कहीं ना कहीं जाकर ऊपर रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये बात समझ आती है बच्चों? जब फेंकेंगे उस वक्त आपने फोर्स जो है जो फोर्स लगाई उसकी वजह से एक वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ। इनिशियली एक वेलोसिटी होगी, लेकिन जैसे पॉइंट हाईएस्ट मार्क रीच होता है तो एक छोटा सा इंटरवल टाइम आता है जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वो रुकता है, ऊपर जाके एक जगह ऐसी आती है जहां पे वो, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ऊपर जाते जाते 0 होती गई। एक पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये vf के बराबर होगी, ये vf के बराबर होगी। आई होप आपको बात समझ आई हो। ठीक है, तो vf इस तरीके से 0 है हमारा। कह रहा है मैक्सिमम हाइट मालूम करके दो। h कह रहा है मैक्सिमम हाइट मालूम करके दो। और आपको जैसे पता है ये जो फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चंस होते हैं कि बॉल ऊपर से फेंकी, नीचे से फेंकी, डिस्टेंस निकाल दो, टाइम निकाल दो, इसमें एक्सीलरेशन नहीं दी जाती आपको, क्योंकि ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है तो एक्सीलरेशन आपको पता होनी चाहिए, g होगी और नेगेटिव होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों भाई नेगेटिव क्यों होगी? नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि आप अगेंस्ट एक्सीलरेशन के काम कर रहे हो, आप ऑपोजिट में काम कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव होगी ग्रेविटी। अब हमें निकालनी है क्या? हाइट। दो इक्वेशंस मौजूद है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। क्या हमारे पास टाइम मौजूद है? हमने टाइम देखा नहीं जी, टाइम मौजूद नहीं है तो टाइम से तो नहीं कर सकते। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना पड़ेगा जो कि है 2gh। 2as होता है तो 2gh हो गया और vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, 2 इंटू नेगेटिव 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट तो मालूम करनी है, इक्वल्स vf स्क्वायर जो कि 0 का स्क्वायर होगा माइनस 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो यहाँ आ जाएगा माइनस 20h इक्वल्स 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 का स्क्वायर 2500। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 2500। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 20। तो 2500 डिवाइड बाय 20 कितना होता है? 125। तो मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगी ये बॉल वो है 125 मीटर्स।
ये है मैक्सिमम पॉइंट अगर इस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए और ग्रेविटी को 10 लिया जाए, अगर इससे हमें पता चलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पे। क्वेश्चन नंबर ई पे जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। ये भी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही सवाल है। आप आराम से ये सारे न्यूमेरिकल्स करें, अपने दिमाग में बिठाएं। मैं तो सॉल्व करने के बाद फौरन अगले वाले में चला जाता हूँ, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ कैसे हुई, डेटा किस तरीके से बनाया गया, कैसे हमें पता चला हमें कौन सी क्वेश्चन लगानी है, आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए क्वेश्चन, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई कर सके कहीं पे। तो वो जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ी है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल टापो टाप, ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकें। न्यूमेरिकल जो है फ्री के नंबर होते हैं, कम टाइम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा रिटर्न देते हैं, मतलब उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं लेकिन सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो बेस्ट सवाल होते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी ले पाएंगे। चलें अगला सवाल देखते हैं। अच्छा जी, तो ये है मोशन का ई, डेटा बना लेते हैं। कह रहा है एक बॉल जो है फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, 70 मीटर की हाइट से एक बॉल नीचे गिर गई। ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उस बॉल को? तो हाइट जो हमें दी हुई है वो दी हुई है, हाइट जो दी है वो दी है 70 मीटर्स की। कह रहा है कितना टाइम लगेगा, तो टी जो है हमारा, हमें टी जो है मालूम करना है। फ्री फॉल का सवाल है, तो ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि विद दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ऑपोजिट नहीं है तो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, उसके बाद वो पूछता है हमसे ऊपर से गिरी है, तो जब ऊपर से गिरी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जब वो बिल्कुल नीचे पहुंची वो भी अननोन है, वो भी अननोन है। अब हम एक फॉर्मूला लगाएं अगर 2gh का, यानी 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो हमारे पास vf मौजूद नहीं है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो उसमें हमें क्या चाहिए था, s चाहिए होता है, vi चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और एक्सेलरेशन है, और t का स्क्वायर है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक आपका s जो कि h हो जाएगा वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ टी स्क्वायर, जी की एक की जगह जी आ गया, टी स्क्वायर, h क्या है जी 70 है, वेलोसिटी 1 है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय टी मालूम नहीं है, 0 ही हो गया ऐसे ही, वो हाफ ऑफ 10 इनटू टी स्क्वायर। आई होप आपको नजर आ रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये लिखा हुआ 10 टी स्क्वायर, अच्छा 70 यहीं रहा, ये टी तो मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, यहाँ से ये गया तो बचा 10/2 5 टी स्क्वायर, 5 वहाँ जाएगा तो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 70/5। ये कैसे किया सर, ये इसको नीचे ले गया तो ये डिवाइड में चला गया 70/5, फिर टी स्क्वायर खाली था तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ से, तो टी स्क्वायर हट गया और ये रूट आ गया, तो फिर एंड में टी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 70/5, वो आएगी 70/5, 3.75। इतना टाइम लगेगा उस बॉडी को नीचे तक लास्ट पॉइंट पे पहुंचने तक, 3.75 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब मैं अपने नोट्स में देखूं कि मैंने सारे कवर करवा दिए हैं न्यूमेरिकल्स, नोट्स देख लेते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही सही किया है। अच्छा जी, तो इसकी वजह से ये हमने न्यूमेरिकल्स जो है कर लिए हैं। हम आगे चल के पास्ट पेपर्स की भी न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, अभी नहीं, जब सारे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम जो है पास्ट पेपर्स को टच करेंगे, फिर हम पास्ट पेपर्स को भी टच करेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी जो है हम टॉपिक के ऊपर ही रह रहे हैं। तो एक मुबारकबाद देनी चाहिए हमें, मुबारक हो, कंप्लीट हो गया हमारा कंप्लीशन ऑफ काइनेमेटिक्स का चैप्टर, फिजिक्स क्लास 9 काइनेमेटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने और हमने मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको ये बात जो है, जो भी बातें शेयर हुई यहाँ पे आपको याद रहेगी पेपर्स तक, पेपर्स के बाद भी। और लाइक कर लें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगले चैप्टर्स भी आपके पास इसी तरीके से इसी मोटिवेशन के साथ ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।